सर अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि हॉलो स्फीयर है, जिसको कि हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट, ठीक है, और ओमेगा नॉट बराबर 0 से एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर तो रख कर तो छोड़ दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके पास म्यू बराबर 0 है और यहाँ पर आपके पास मतलब कि आपके पास म्यू बराबर म्यू है। तो अब अगर आप ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका रहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगेन मैं फिर से बोलूं, अगर आप यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका रहेगा यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, राइट। तो हॉलो स्फीयर पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वहीं आपके पास प्लैंक पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हॉलो स्फीयर पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और प्लैंक पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू mg लगेगा आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है सर। अच्छा, अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि प्योर रोलिंग का कंडीशन में ये होता है, उसमें ये आता है कि ये जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो आपका ये प्लैंक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। हम लोग ये जानते हैं कि प्योर रोलिंग के कंडीशन में आपके पास ये आता है कि ये जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो आपका प्लैंक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। प्योर रोलिंग के कंडीशन में ये आता है कि बॉटम ऑफ पॉइंट है वो आपका प्लैंक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, मतलब कि v स्क्वायर माइनस आपके पास बेसिकली आता है ओमेगा स्क्वायर इनटू r, और वो बराबर आता है आपके पास v प्लैंक के। तो v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू आता है आपके पास v प्लैंक। v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r बराबर आता है आपके पास v प्लैंक के। तो v स्क्वायर है आपके पास v नॉट माइनस म्यू gt और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, और टॉर्क है आपके पास म्यू mgr बाई आई है, मतलब कि आपके पास 2/3 mr स्क्वायर इनटू t, ये है आपके पास ओमेगा टेन टी इनटू r, और बराबर आप देखिएगा तो v प्लैंक आपके पास आ जाएगा म्यू mg बाई m इनटू t। तो v प्लैंक आपके पास आ जाएगा म्यू mg बाई m इनटू t, ठीक है। मतलब कि v नॉट माइनस 5/2 म्यू gt बराबर आ जाएगा आपके पास म्यू mg बाई m इनटू t। तो v नॉट का वैल्यू आपके पास आ जाएगा म्यू gt इनटू आ जाएगा मतलब कि आपके पास 5/2 और प्लस m बाई m। तो टाइम, तो ये वो टाइम है जब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, तो वो टाइम आपके पास आ जाएगा v नॉट बाई म्यू g 5/2 और प्लस m बाई m, v नॉट बाई म्यू g और 5/2 और प्लस m बाई m। तो v प्योर रोलिंग आपका यहाँ से आ गया है, तो v नॉट इनटू, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो v प्योर रोलिंग आपका यहाँ पर आ गया है, तो v नॉट इनटू अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1 माइनस आ जाएगा आपके पास तो 1/5/2 और प्लस m बाई m। आपके पास जो v प्योर रोलिंग आएगा वो आपके पास आ जाएगा v नॉट इंटू 1 माइनस आ जाएगा आपके पास 1/5/2 और प्लस m बाई m। तो वहीं से आप मतलब कि आपके पास जो ओमेगा प्योर रोलिंग आएगा वो आएगा आपके पास 3/2 इंटू आ जाएगा आपके पास v नॉट और बाई r आ जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। ये चीज आई गेस आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। और इंटू आ जाएगा आपके पास तो 1 बाई आ जाएगा 5/2 और प्लस m बाई m, ये आपके पास ओमेगा प्योर रोलिंग आ जाएगा। और फाइनल स्टेट में आपके पास फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको बनाना है बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बेसिकली, तो कौन सा इक्वेशन मेंटेन करता है, a स्क्वायर माइनस अल्फा r बराबर a प्लैंक। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका ये वाला इक्वेशन मेंटेन करता है, a स्क्वायर माइनस अल्फा इनटू r बराबर a प्लैंक। तो जब फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर भी 0 और अल्फा भी 0, तो अल्फा इनटू r भी 0 और आपके पास a प्लैंक भी 0। तो फाइनल स्टेट में आपके पास फ्रिक्शन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़े, मूव ऑन।